शास्त्रों के अनुसार धरती पर कुल 4 युग हैं, जिनमें से सबसे पहला युग सतयुग था। ये युग सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक था, लेकिन धीरे धीरे इंसान के पाप इतने बढ़ गए कि कलयुग का समय आ गया। इस कलयुग को बाकी तीनों युगों के मुकाबले सबसे निकृष्ट माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि जब धरती पर पाप दुगना हो जाएगा और इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, तो वह युग कलयुग का दौर कहलाएगा। ऐसे में बाकी तीनों युगों की तरह ही कलयुग की अवधि भी 1000 वर्षों की होगी, जिसका अंत एक बार फिर से भगवान खुद करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान कृष्ण द्वारा कहे गए कलयुग के 5 ऐसे रहस्य बताएंगे जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों का वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, हे श्री कृष्ण, अभी ये द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना। मैं तुम्हें इसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर अचंभित रह गए। तो आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने उसका क्या उत्तर दिया, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया, हे वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, जो मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा, जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, और मन में कुछ और ही होगा और कर्म में कुछ और होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। युधिष्ठिर के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसे अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं कि कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे। वो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे, ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, किंतु उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे ये देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और उनके नाम से संपत्ति कर जाए। उसके बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़ा वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसा कैसे है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़े से बड़ा सत्ता रूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। नकुल के बाद सहदेव ने पूछा, हे वासुदेव, मैंने देखा कि 5-7 छोटे कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली था, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सवों में, बड़े बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रहेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कलयुग में अन्न भंडार तो होंगे, किंतु लोग भूख से मर जाएंगे। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि हम कौन से युग में जी रहे हैं? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।